In the name of Allah, the most merciful and beneficent, first of all, introduce myself. I'm Amina. Uh, I'm going to discuss about my internship at Ayub Agriculture Research Institute, Faisalabad. Ayub Agriculture Research Institute is South Asia's premier agriculture research institute that specializes in crop genetics, breeding, biotechnology, and sustainable practices. इसका सब इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ देम एंड ये फोकस करता है मोलिकुलर बियोलॉजी पर एंड बायोटेक्नोलॉजी पर बेसिकली फीचर्स इसके एडवांस लैब्स फॉर जीनोमिक्स ट्रांसजेनिक्स एंड प्लांट टिश्यू कल्चर इसमें डिफरेंट लैब्स हैं प्लांट जीनोमिक्स और जीनोमिक्स लैब्स और इसकी रिसेंट ब्रेक थ्रूज की बात करें तो ओफेक्ट 2002 डेवलप हुई है सोमा केलेनन वेरिएशन से और हाई यील्ड है क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट और मेज हाइब्रिड्स दोनों की कोलैबोरेशन से हुए बायो फोर्टिफाइड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेजिटेबल्स वैराइटीज इन दोनों की हेल्प से रेज हुए। उसके बाद जीनोमिक्स लैब है जिसके ऊपर बेसिकली मेरा वर्क था। ये फैसिलिटेट करती है मोलिकुलर लेवल क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे डायग्नोस्टिक्स पे और एक्सपोर्ट करती है जीन क्लोनिंग पर और एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग लाइक थाउजेंड ऑफ जीन्स वो उनके फंक्शंस को डिस्कस करना और उनको अंडरस्टैंड करना लाइक विच जीन्स एट व्हाट टाइम टर्न ऑन और ऑफ ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ स्ट्रेस और डिजीज और उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना। उसके बाद equipment used in laboratory. The equipment that are basically used in biotech lab are thermal cycler PCR that mainly focuses on DNA application, gel electrophoresis unit जिसके अंदर पेज और एगरेज जेल को यूज करते हैं, विजुलाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को बैंड्स को देखने के लिए, लेमिनार एयर फ्लो को यूज करते हैं, स्टीरल और उसके बाद ऑटोक्लेव है जिसके अंदर स्टेरिलाइज करता है इक्विपमेंट को और ग्रोथ मीडिया को, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि मेजर करता है डीएनए और आरएनए प्रोटीन कंसंट्रेशन को कितनी कंसंट्रेशन है इन तीनों की, और सेंट्रीफ्यूज जो है वो सेपरेट करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को और स्पिन सैंपल करता है एक्सट्रीमली फास्ट और सेपरेट करता है कंपोनेंट्स को बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। माइक्रोपाइपेट्स का भी हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है, ये एक ऐसी इन विट्रो टेक्निक है जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया पर जो कि आर्टिफिशियल मीडिया होता है और अंडर स्टीराइल कंडीशंस होता है। फिर इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो एक्सप्लांट स्टेरिलाइजेशन है, हमने उसको मीडिया प्रिपेयर करके और उसके अंदर एमएस मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं बेसिकली और सुक्रोज 2,4-D मीडिया और फाइटा जेल का यूज़ करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं अंडर लेमिनार एयर फ्लो दैट आई एम यूजिंग इन द पिक्चर। उसके बाद इनक्यूबेशन इन ग्रोथ मीडिया है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोडक्शन और माइक्रो प्रोपगेशन जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन और एक्लिमेटाइजेशन। फिर उसके बाद आता है पीसीआर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस और इसके कंपोनेंट्स में टेम्पलेट्स डीएनए प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड्स और टैग पॉलीमरेज आते हैं। टैग पॉलीमरेज एक्चुअली वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही और ये उसकी डुप्लीकेशन में और इसकी रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है। इसके स्टेप्स होते हैं डीनेचरेशन अनीलिंग और एक्सटेंशन। इसके अंदर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर उसने टेक पॉलीमरेज ने प्राइमर्स को ऐड अप करते हुए उसकी टेम्पलेट डीएनए को यूज़ करते हुए प्राइमर्स को ऐड करना है और उसकी एप्लीकेशन करती हैं। फिर उसके बाद है डीएनए को विजुलाइज करना है, जो बैंड्स बनने हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसको कहते हैं और एगारोस जेल इसके अंदर यूज़ होती है। इसके अंदर हम एथीरियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली सेफ डाई होती है जिसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक प्लेट होती है उसके जेल रखते हैं, फिर कैथोड और एनोड की तरफ से होता है कि कैथोड से एनोड की तरफ उसकी मूवमेंट होती है, उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद पेज जेल आता है, हाई रेजोल्यूशन है इसकी और डीएनए और आरएनए को हमने सेपरेट करना स्मॉल फ्रेगमेंट्स के लिए यूज होता है। इसके अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि हम उसके अंदर हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स को नहीं इतना विजुअलाइज कर सकते और पेज जेल हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है इसकी।
इस बार। फिर उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ मीडिया है, जिसके अंदर हमने एम्प्लीफिकेशन करना है, बैक्टीरिया कॉलोनीज को बनाना है फॉर एम्प्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। लाइक हम जितनी ज्यादा इसकी ग्रोथ करवाएंगे, फिर हमें इसकी इसकी हेल्पफुल होती है, हम इसके प्लाज्मिड बैक्टीरिया के ले लेते हैं, प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में आर्टिफिशियल फॉरेन डीएनए इंट्रोडक्टरी फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल्स के लिए। उसके बाद फील्ड सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है, बायोटेक नॉलेज को ब्रीडिंग में किस तरह से यूज करना है, उसकी ग्रोथ हैबिट, डिजीज रेजिस्टेंस, यील्ड को हम डाटा रिकॉर्ड करके और उसको ब्रीडिंग के अंदर हम किस तरह से यूज करते हैं, ये एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है। उसके बाद समरी और कंक्लूजन की बात करें तो मेरी इंटर्नशिप ने मुझे ये मॉडर्न टेक्निक्स लाइक पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस और टिश्यू कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए और रियल वर्ल्ड में इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसमें हेल्पफुल रहा। और फील्ड विजिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए कि उसको समझे और उसको करे। थैंक यू।